देख रहे हैं आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे बाढ़, बारिश और बर्बादी को लेकर। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से आफत देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में बारिश का अलर्ट है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी आईएमडी का अलर्ट है। हिमाचल और मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। बारिश को लेकर बात करें तो बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश की वजह से कई राज्यों में स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या कई जगहों पर देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में भी आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है और आज भी दिल्ली में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कल भी यानी कि बीते दिन भी दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिली थी। जिस तरीके से काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिली। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से आफत जो है वो देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से आफत इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बिहार, यूपी, हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है। और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बात करें, उत्तरी भारत को लेकर बात करें तो लगातार यहाँ पर बारिश जो है वो जारी है। मानसून जो है वो एक्टिव नज़र आ रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों को लेकर कुछ बात करें तो वहाँ पर बारिश की वजह से लगातार आफत जो है वो देखने को मिल रही है। आसमानी आफत जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। और बारिश की वजह से आफत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से आफत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इस बीच अपडेट्स के साथ 4 जगहों से हमारे 4 सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। जहां कामेश्वर शर्मा जुड़े हैं शिमला से, हिमाचल प्रदेश से। शुभम कोटवाल जुड़े हैं उत्तराखंड से। आशिक मीर हमारे सहयोगी जुड़े हैं श्रीनगर से। आदित्य वधावन दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले कामेश्वर में आपका रुख करना चाहूंगा। और बात अगर हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बर्बादी जो है वो देखने को मिली थी, सबसे ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिले थे। फिलहाल मौजूदा हालात क्या हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज भी आईएमडी ने 4 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी में इन क्षेत्रों में आज भारी से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए पिछले 2 दिनों से लगातार जो मूसलाधार हिमाचल प्रदेश में वर्षा हुई है, इससे कहीं ना तो कहीं जो जान और संपत्ति का भी अत्यधिक नुकसान हुआ। अगर देखा जाए आज सुबह के समय भी जिस तरीके से जो देखा जा रहा था, आनी औट के पास एक पहाड़ से मलबा गिरने से जो 5 कार थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं बीते दिन जिस तरीके से जो मंडी में जो बादल फटा था, जिसके चलते 3 लोगों की जाने गई और काफी घर क्षतिग्रस्त हुए। अगर देखा जाए इस समय तक यानी कि 20 जून से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1423 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं 170 लोगों की जाने गई है। और लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो कोल डैम का पानी अत्यधिक हो चुका है। कोल डैम के प्रबंधक ने चेतावनी और सभी लोगों को आग्रह किया है कि वो नदी किनारे न रहे। खासकर पंजाब के एरिया को कोल डैम से पानी को छोड़ा जाता है। ऐसे में खासकर सभी लोगों को जो डैम प्रबंधक है उन्होंने सूचना दी है कि नदी से दूरी बना के रखे। ऐसे में जो नदी का 3 से 4 मीटर जो पानी अतिरिक्त बहाव हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरीके से जो आज भले ही जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना तो कहीं आज शाम तक कम हो जाएगा, लेकिन तभी आईएमडी ने लगभग 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बिल्कुल कामेश्वर, मतलब ये माना जाए कि आने वाले जो कुछ दिन है वो हिमाचल प्रदेश के लिए, लोगों के लिए और भी ज्यादा भारी हो सकते हैं। और शुभम, मैं आपका रुख करूंगा। उत्तराखंड को लेकर बात करें तो उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली। जिस तरीके से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहीं रास्तों पर बोल्डर गिर गया तो कहीं मलबा सड़क कर आ गया, रास्ते बाधित हो गए, कई गाड़ियां जो है वो खाई में गिर गई। क्या इन्फॉर्मेशन शुभम आपके पास फिलहाल जो मौजूदा हालात उत्तराखंड में बने हुए मौसम की वजह से उसको लेकर?
जी बिल्कुल, बात करें तो उत्तराखंड में भी क्योंकि मानसून की बारिश लगातार ही चल रही है और क्योंकि 2-3 दिन से हम देखें तो ये बारिश जो है निरंतर चलती आ रही है। तो इससे कहीं न कहीं जो है एक और जो है मैदानों में जी। जो नदियाँ हैं वहाँ पर उनका जलस्तर बढ़ रहा है और इसके लिए के लेकर लगातार जो है अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जो है ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल रही है। तो जी। पर्वतीय क्षेत्र में समस्या जो पहाड़ी से जो है चट्टानें ढीली होने के चलते लगातार जो है सड़कों पर आ रही है, उसके चलते जो है मार्ग बाधित हो रहे हैं, उसी की एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। बीते शाम हमने देखा है कि केदारनाथ से जो खबर सामने आई कि केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वहाँ पर जो है गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में पहाड़ी से जो है भारी मात्रा में जो है बोल्डर, मलबा और पत्थर जो है वो सड़क सड़क पर पूरी तरह से जो है आ गए थे। इसके चलते जो है जी। यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका था और बिल्कुल। इसके हम बात करें तो क्योंकि चारधाम बिल्कुल यात्रा भी शुभम, जिस तरीके उत्तराखंड से में अपडेट आप दे गई रहे है। हैं, हालाँकि उत्तराखंड में भी जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए नजर आ रहे हैं कुछ हिस्सों में, और लगातार बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशिक, अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है? किस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें तो लगातार बारिशें हो रही है और जी। इन बारिशों के अब बीच में आशिक आशिक मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे अपडेट्स लूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। बारिश की वजह से यात्रा स्थगित की गई है। बालटाल और पहलगाम में भारी बारिश हुई है। दोनों इलाकों में शिविरों में जो यात्रा है वो रोक दी गई है। शिविरों से यात्रा को रोका गया है क्योंकि भारी बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत न हो जाएं, इसलिए एहतियातन ये फैसला लिया गया। हमारे सहयोगी आशिक लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे, इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। क्या इतनी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं? देखिए जिस तरह से अभिषेक बारिशें हो रही है तो इन बारिशों के बीच में अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरह जी। बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड आया, जिसमें कई सारे यात्री भी आए थे, लेकिन उन्हें फिर रेस्क्यू किया गया। लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर पर यात्रा के दोनों मार्ग जो है वो बंद कर दिए गए हैं और लगातार बारिशों की वजह से कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड भी आ चुका है। फिलहाल मौसम की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर घाटी के उन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिशें होती है, जिसकी वजह से फिलहाल जो है लोगों को भी अवेयर किया गया है कि नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि फ्लडेड सिचुएशन जो है वो बन सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को भी एहतियात बरतने की जो सलाह जो है दी जा रही है। और फिलहाल जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो सस्पेंड की गई है, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत को लिए जो है कहा जा रहा है। जी। आदित्य, आपका रुख करूंगा। बात दिल्ली एनसीआर को लेकर करें तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल क्या हालात जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं बारिश की वजह से? क्योंकि पिछले दिन को लेकर बात करें तो पिछले दिन भी भारी बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली थी। बिल्कुल, अगर अभिषेक, अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करा है, क्योंकि जी। पिछले बीते 2 दिनों में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो कल भी कितनी मूसलाधार बारिश हो गई। दिल्ली के कहीं जो कई इलाके जैसे हरिनगर है और फिरोजशाह रोड है और अन्य तमाम सदर बाजार का जो एरिया है, वहाँ इंटेंस वाटर लॉगिंग के विजुअल्स भी, कल वीडियोस भी सामने आ रही थी, किस तरीके से कितनी ज्यादा विजुअल वाटर लॉगिंग के विजुअल वहां आ रहे थे। और निरंतर दिल्ली एनसीआर में बारिश जो है थमने का अब नाम नहीं ले रही। और हम देखते हैं कि इसी दौरान जो होती है यमुना का जलस्तर भी दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़ जाता है। और कितनी बार हमने देखा कि जब भी ये मॉनसून का जो है अब सीजन आता है जुलाई अगस्त में, तो जो यमुना का जलस्तर बढ़कर खतरे के मार्ग पे फ्लो करने लगता था, जिसकी वजह से जो आसपास की जो सेटलमेंट्स है यमुना प्लेन, फ्लड प्लेन पे जो जिनके जो सेटलमेंट्स, जो कच्ची सेटलमेंट्स जो बनी होती है, जिनके वहाँ छोटे छोटे घर हैं, उनको इवैक्यूएट करा जाता है, क्योंकि अभी भी यमुना का जो जलस्तर है काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत लगातार निरंतर हो रही है, तेजी से हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सिविक अथॉरिटीज जो है इस बारिश से निपटने के लिए, क्योंकि अभी पूरा अगस्त अभी रहा बचा है, पूरे अगस्त भर बारिश होनी है,
तो किस तरीके से जो है सिविक अथॉरिटीज तैयार है कि जो पानी जो भर रहा है, वाटर लॉगिंग की जो स्थिति हो रही है दिल्ली के कई बिल्कुल आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान से खबर है और मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो वहां पर भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद 18 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। सवाई माधोपुर में घरों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और हिमाचल में भी बाढ़ बारिश के बाद 357 सड़कें बंद हो गई हैं। यानी कि स्थितियां लगातार विपरीत जो है वो बनी हुई हैं और बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कामेश्वर, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मौजूदा हालातों का जिक्र आपने किया था, तो जो प्रशासन है वो किस तरीके से लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो आम जनता है उसकी निगाहें केवल और केवल प्रशासन की ओर रहती हैं कि वहां से हमें कुछ सहायता मिल पाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो प्रशासन की ओर से लगातार जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आज भी 357 जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिनमें से जिला मंडी की अगर हम बात करें 254 जो सड़क मार्ग है वह अवरुद्ध है। कुछ सड़क मार्ग ऐसी है जो कि अगर हम 30 जून की बात करें जिस दौरान बादल, सिराज, थुनाग इन क्षेत्रों में पड़ा था, तो ऐसे में जो सड़क मार्ग, कुछ सड़क मार्ग ऐसी है जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया जाए। लेकिन प्रशासन का यही प्रयास है कि उन सड़क मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में खासकर जिस तरीके से जो मौसमी सब्जियां, बंद गोभी समेत अन्य जो सब्जियां हैं, साथ ही जो सेब का तोड़ान चरम सीमा पर है, ऐसे में जो किसान और बागवानों को ये चिंता सता रही है कि खासकर जो अपने फलों को किस तरीके से मंडी को तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि सड़क मार्ग इतने अवरुद्ध है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 3 दिन पहले की बात करें, जिस दौरान एक मंडी में एक महिला एक लकड़ी के पुल के ऊपर जा रही थी, उसका पैर फिसल गया था, क्योंकि जो वहां पर जो पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में पेड़ की टहनियों के ऊपर से जो आ जा रहे हैं और कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी भी जहां पर अगर देखा जाए आज शाम तक भारी पश्चिमी विक्षोभ भले ही थम जाएगा, लेकिन 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 200 से अधिक जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़े हैं, लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर है। और खासकर मतलब कामेश्वर, ये समझा जाए कि अभी भी परेशानियां लोगों की कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आप सभी बने रहे मेरे साथ, एक और अपडेट सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, जहां गुना जिले में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए नजर आए, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। कैंट, गुलाबगंज और राशिद कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, गोविंद गार्डन और भुल्लनपुरा क्षेत्र सहित लगभग हर वार्ड पानी में डूब चुका है। तो लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुभम, रुख करूंगा मैं आपका, अगर बात इन हालातों को लेकर करें तो शुभम, लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तरी जो राज्य हैं वहां पर भी बारिश की वजह से बड़ी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमला किस तरीके से सजग जो है नजर आ रहा है? शुभम जी बिल्कुल, देखें तो क्योंकि लगातार भी जो है विभागों का एक दूसरे से जो है समन्वय स्थापित रहता है और मौसम विभाग भी जिस तरह से अलर्ट जारी कर रहा है, तो लगातार जो है विभागों के पास तो पहुंच रहा है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे हम स्थानीय प्रशासन की बात करें या पुलिस की बात करें, SDRF की बात करें, ये जो है जल पुलिस तमाम जो है तैयार हैं। और खास करके ऐसी जगहों पर जो कि मैदान के, अगर हम बात करें जो कि गंगा नदी के नजदीक पड़ते हैं, जैसे हम बात करें जिला हरिद्वार की और बात करें तीर्थ नगरी जो है ऋषिकेश की, तो ये गंगा नदी के तट पर मौजूद है। और ऐसे में जो है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। तो ऐसे में जो है जल पुलिस लगातार जो है तैयार है और ऐसे जगहों पर विशेष निगरानी की जा रही है कि यहाँ पर जो है लोग जो है सुरक्षित तौर पे वैसे तो उतरे ना, और इसके नजदीक जो है अनावश्यक खड़े ना हो या फिर अनावश्यक तौर पर यहाँ पर पहुंचे ना, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है कि लोग लगातार जो है तेज बहाव की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऊपरी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उस तरीके से जो है नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वो भी एक चिंता का विषय है और प्रशासनिक अमला भी उसको लेकर चिंतित। इस बीच खबर 12 से उसका रुख करते हैं। 12 जिले में भारी बारिश का लगातार दौर जारी है। 2 दिन से बारिश जारी है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि एक बच्चा पानी में बह गया। तो लगातार यह स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से 12 की इस खबर को लेकर बात की जाए तो जो तस्वीरें 12 में देखने को मिल रही हैं आशिक, जम्मू कश्मीर से भी हमने देखी थी किस तरीके से तावी नदी जो है वो भी उफान पर नजर आई थी और कई घरों को अपने साथ बहा ले गई थी।
देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से बारिशें हो रही है तो आने वाले दिनों में जो है सावधानी बरतने के लिए लोगों को भी कहा जा रहा है। जो भी नदी नालों पर रह रहे लोग हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि इन बारिशों की वजह से कई टाइम पहले भी नुकसान हो चुका है और फिलहाल जो सिचुएशन है वो फिलहाल अगली है, क्योंकि हमने देखा है जो भी नदी नाले हैं वहां पर पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है, जिसको लेकर अब प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा की तो वहां पर दोनों रूट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यात्री जो वहां पर बेस कैंप्स में रुके हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वहां से लैंडस्लाइड आता है तो कहीं ना कहीं इन यात्रियों के कैंप्स को जो है नुकसान कर देता है, जिस सेफर प्लेसेस पर ले जाया जा रहा है। जो यात्री रात को चाहे हम बाल्टल, चाहे हम नुनवन बेस कैंप या चंदनवाड़ी के बेस कैंप, वहां से खबरें रही है कि साथ है जी सेफ जगहों पर ले जाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम अवश्य बात करें जो फारफ्लंग एरियाज है घाटी के, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र ज्यादातर है, तो वहां खबरें आ रही बिल्कुल है आशिक, जाहिर तौर पर लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बड़ी विपरीत बनी नजर आ रही हैं, लेकिन आशिक आप बने रहे मेरे साथ, और बाकी कामेश्वर, शुभम और आदित्य, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशन के लिए भी। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बड़ा हादसा हो गया है। आईटीबीपी की बस सिंध नदी में गिर गई है और सड़क से फिसलकर नदी में बस गिरी है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसे में कई लोग घायल हैं और चालक का रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बस फिसलकर जो है वो गिरी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा हुआ। सिंध नदी में आईटीबीपी की बस जो है वो सड़क से फिसलकर गिर गई। ये बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, फिलहाल आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ? किस वजह से बस जो है वो फिसली और सिंध नदी में जा गिरी? अभिषेक, देखिए बिल्कुल जिस तरह से बारिशें हो रही है तो सड़कों पर फिसलन जो है ज्यादा पैदा हो गई है, और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर खरीद चढ़ाई है, और इस गाड़ी जो है ये चलो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आशिक की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, और आईटीबीपी के जवानों की बस थी जो जा रही थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में यह हादसा हो गया। सड़क से फिसलकर बस जो है वो सिंध नदी में जा गिरी, और फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद है। एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, और फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये भी निकलकर सामने आई है कि जो चालक है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आईटीबीपी की जो बस थी वो हादसे का शिकार हो गई, और इस हादसे में कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बड़ा हादसा हुआ। बस जो है वो सिंध नदी में जा गिरी। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको और मिल पा रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? कितने लोग, कितने जवान इस बस में सवार थे? देखिए, आईटीबीपी जवानों से भरी ये बस थी जो कि बाल्टल की तरफ जा रही थी। अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ये गहरी खाई में गिरी, सिंध नदी में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है काफी जख्म आए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो आईटीबीपी के जवान है वो तुरंत ही इस गाड़ी से उतरकर जो है नीचे आ गए, और उन्हें भी मामूली चोट जो है वो आई है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर इस समय भी चलाया जा रहा है, और जो ड्राइवर है उसे अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी हालत जो है अब स्टेबल बताई जा रही है। दरअसल जो बारिशें लगातार हो रही है घाटी में, उसकी वजह से जो रोड्स है उन पर फिसलन काफी ज्यादा पैदा हो गई है, जिसके चलते इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है वो आए रोज होते हैं। और इसी तरह का ये हादसा जो है आज भी हुआ है गांदरबल के नजदीक, और जहां पर ये रेस्क्यू टीम जो है इस समय भी रेस्क्यू कर रही है। बिल्कुल आशिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन इन्फॉर्मेशंस के लिए भी। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई नदियां और बांधों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पेड़ उखड़ने से बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है। आईएमडी ने राज्य के 3 जिलों इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड में रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से
लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को भी मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये लगातार स्थितियां जो है भारत के कई हिस्सों में बनी हुई नज़र आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। रियासी जिले में पानी का लेवल बढ़ने के बाद अधिकारी जो है स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोकल लोगों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है और अखनूर सेक्टर में भी चिनाब नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, और लगातार जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो भी सतर्क नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है वाटर लेवल पर नज़र बनाई गई है। तो वहीं राजौरी में भी बारिश से हालात ख़राब हो गए हैं। भारी वर्षा के बाद धरहाली और सकटोह नदियां उफान पर हैं। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। राजौरी में किस तरीके से बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। तो लगातार नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर नज़र आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां लगातार उफान पर हैं। राजौरी में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं और भारी बारिश की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी डरे सहमे नज़र आ रहे हैं और किनारों पर बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, ताकि अगर जलस्तर बढ़ता है, अगर कटान नदियां जो है बांधों किनारों का करती हैं, तो लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हुई नज़र न आए। राजौरी में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। इस साल भी पहाड़ों में मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है और लगातार जो है आपको बता दें कि बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बादल एक बार फिर से यहां फटा। बादल फटने से मंडी शहर में भारी तबाही देखने को मिली और मंडी शहर के जेल रोड इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल सोमवार देर रात 3 बजे भारी बारिश के बाद नाले का मलबा लोगों के घरों में घुस गया और मलबे में कई लोग फंस गए। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आप रिपोर्ट में देखिए। जिसकी आशंका मौसम विभाग ने जताई, हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ। सोमवार देर रात जोरदार बारिश हुई। इस बारिश ने फिर से तबाही मचाई। मंडी में एक बार फिर से बादल फटा और बादल फटने के बाद चारों तरफ बर्बादी नजर आने लगी। नालों से निकला मलबा घरों में घुस गया। कई लोग इसमें दब गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से देखा गया है लगातार जो मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है। इससे जो लगातार जो लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी है। तीनों नेशनल हाईवे की बात करें तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उतने में दोबारा लैंडस्लाइड हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक IMD ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अलग अलग दिनों में, यानी कि जिस तरीके से किसी जिला में येलो अलर्ट तो किसी जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 जून से लेकर 28 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 164 लोगों की जाने गई है। वहीं 1523 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और वहीं इस समय अगर हम बात करें जिस तरीके से बीते रात्रि को मंडी में बादल फटा, जिसके चलते अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लापता है और साथ ही 15 से अधिक जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो तस्वीर आई उसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। चारों तरफ मलबा और मलबे की अंदर गाड़ी। दरअसल देर रात मंडी में बादल फटने से कई इलाकों में मलबा आ गया। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं इसमें 3 लोगों की मौत हो
पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। सड़कों पर मलबा भर गया है, जिससे शहर के रास्ते बंद हो गए। घरों से लेकर दुकानों तक में मलबा घुस गया। आफत की इस बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना हुई और लैंडस्लाइड की घटना सिर्फ एक जगह ही नहीं हुई। शासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें, क्योंकि जिस तरीके से जो मूसलाधार हिमाचल प्रदेश में वर्षा हो रही है, इससे नदी किनारे अत्यधिक नुकसान देखने को मिला है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी भारी वर्षा देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो वर्षा अधिक ना होने पर नुकसान अधिक देखने को मिल रहा है। बादल फटने की जो सिलसिला इस वर्ष अगर देखें तो अत्यधिक देखने को मिला है, जिसके चलते जो सरकारी और निजी संपत्ति का अत्यधिक नुकसान हुआ है। वहीं अभी तक जो 164 लोगों की जानी गई है। अगर देखा जाए रात्रि के समय रामपुर में भी एक जो कार दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगर मंडी की बात करें तो 3 की आज मौत हुई है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतते हुए कहा है कि वो नदी नालों से दूर है तथा जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है वहाँ से दूरी बना के रखें। दरअसल इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश से मानसून सीजन इस बार भीषण तबाही लेकर आया है। 20 जून से अब तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड में कुल 164 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 35 लोग लापता हैं और 269 लोग घायल हो चुके हैं। 2023 की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि अभी आफत वाली बारिश आने वाली है, लोग सतर्क रहें। शिमला से कमिश्नर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उत्तर प्रदेश का नोएडा अब से